मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान अपने प्रदेश की बहनों से प्रेम करते और प्रतिवर्ष राखी बनवाते हैं। बहनों ने बड़े प्रेम से अपने प्रिय मामा जी मुख्यमंत्री के लिए अपने हाथों से राखी बनाई और अपनी इच्छा जाहिर की कि वे स्वयं इन्हें मुख्यमंत्री के हाथों पर पहनाएगी। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। जया दीदी और कृष्णा दीदी ने अपने हाथों से बनाना सिखाई है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। शेट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं हूँ ओल्ड जीडीसी कॉलेज में और यहाँ पर एसटी हॉस्टल में हूँ और यहाँ पर मैंने स्वयं ने राखियाँ बनाना सिखाई हैं। ये राखियाँ इन सारी बच्चियों को आज मैंने बनाना सिखाई हैं। ये जो राखियाँ हैं इसको बनाने का थॉट हमें ग्रीष्मा त्रिवेदी जी ने दिया है। तो आइए बात करते हैं ग्रीष्मा त्रिवेदी जी से कि उनके मन में ये थॉट कैसे आया और कैसे उनके मन में आया कि इन बच्चों को राखियाँ सिखाई जाए। तो ग्रीष्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन बच्चों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि आपके मन में ये थॉट कैसे आया? मैं इन बहनों के साथ में बहुत समय से संपर्क में हूँ और मैंने जब ये देखा कि इनके अंदर बहुत अच्छी कलाएं हैं, बस एक ज़रूरत है तो एक उचित मार्गदर्शन की और उन्हें एक सही राह दिखाने की। और इसी कड़ी में जब मैंने जया जी शेट्टी जो हमारे साथ अभी बात कर रही हैं, जब मैंने उनसे संपर्क किया कि हमें इन सभी बहनों को राखी बनाना सिखाना है तो उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दी और आज वो हमारे लिए इस कार्यशाला में करीब पिछले 3 घंटे से यहाँ उपस्थित है और इन सभी बहनों को राखी बनाना सिखा रही हैं। मैंने उन लड़कियों के अंदर के कलात्मक रूप को बाहर रहने का प्रयास मैंने जया जी शेट्टी के माध्यम से आज किया। इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। ग्रीष्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ तो आप ऐसा क्रिएटिव हमेशा करती आ रही हैं। आज ये पहली बार नहीं है कि आपने ऐसा कुछ क्रिएटिव कार्य किया है। तो इन बच्चियों के माध्यम से जो ये राखियाँ बन रही हैं, तो ये राखियाँ क्या ये सेल करेंगी या ये राखियाँ स्वयं रखेंगी या ये किसी को भेजना चाहती हैं, वो बताएं आप हमें। अभी फिलहाल तो ये राखियाँ ये सेल नहीं करेंगी क्योंकि ये सीखना चाह रही थी। ये पहली कड़ी है जिसमें ये राखी मेकिंग को सीखना चाह रहे थे। इन्होंने अपने स्वयं के भाइयों के लिए भी कुछ राखियाँ बनाई हैं, पर इन्होंने जब मैंने राखी बनाने के बाद इनसे पहली बार की थी करीब 2 दिन पहले, इन्होंने कहा था कि हमें अपनी स्वनिर्मित राखियाँ, अपने हाथों से बनी हुई राखियाँ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको हम मामा जी भी कहते हैं, तो सुंदर सुंदर राखियाँ बना के हमें भोपाल मामा जी के लिए भी रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के लिए भेजनी है। तो ये सारी बहनों ने ये इच्छा प्रकट की थी कि हम अपने हाथों से बनी हुई राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे भोपाल और ये चाहती हैं कि उन तक भी ये संदेश पहुँचे कि उनकी भांजियाँ उनसे कितना प्यार करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीष्मा त्रिवेदी जी। तो ग्रीष्मा त्रिवेदी जी, जैसा कि आपने देखा कि इनमें बहुत सारी बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये राखियाँ आगे जाकर ये आगे सेल भी करेंगी या स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं अपना? हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा, मतलब आप ही से हमने ये सीखा कि इतनी सुंदर राखियाँ कैसे बनाई जाती हैं और इनमें कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है स्वरोजगार के प्रति। जब इन्होंने पूरी राखी बना के ख़त्म कर ली और जब उसको हमने देखा तो वो इतनी सुंदर रूप में परिवर्तित हुई, इनके मन में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विचार आ रहा है कि इसका भी है एक रोजगार। इसी के साथ मुझे लगता है जैसे राखी बनाई जाती है उसी प्रकार से ज्वेलरी मेकिंग का भी रोजगार, ये धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ाकर अपना स्वयं का विकास कर सकती है। और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा है, वो हमेशा बात करते हैं कि हम युवा तरुणाई बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये भी अपने स्व विवेक और स्व कल्याण के साथ खुद के लिए भी और अपने स्वरोजगार के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। आगे आप और क्या क्या प्लानिंग है, आप आगे और क्या करना चाहती हैं? अभी रक्षाबंधन के त्यौहार के पश्चात मुझे लगता है सबसे बड़ा त्यौहार जब आएगा वो दीपावली का आएगा। अभी हम दीपावली पर हैं, हाँ, दीपावली पर भी हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएंगे और तब हम इतनी कोशिश करेंगे कि हम इतनी सुंदर चीज़ें और इतनी अधिक मात्रा में बनाएं कि उसका हम एक अच्छा सा एग्जीबिशन लगाएंगे जिसमें इन सभी बहनों को और बेहतर स्वरोजगार प्राप्त होगा। इसके बाद अभी सितंबर के महीने में गणपति बप्पा के भी 10 दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तब ये सभी बहनें अपने हाथों से पवित्र मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति का भी निर्माण करेंगी और उसकी भी हम एक एग्जीबिशन लगाने वाले हैं जिसमें इन्हें फिर से स्वरोजगार प्राप्त होगा। कहने का यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इन सब के अंदर कलात्मक गुण हैं। हम जया जी शेट्टी हमारे बीच उपस्थित है और ऐसे कई लोगों द्वारा इनको मोटिवेट करना चाहते हैं, इनको एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं ताकि इनके अंदर के कलात्मक गुण को हम इनके स्व विकास स्वरोजगार के रूप में परिवर्तित कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीष्मा त्रिवेदी जी। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके मन में ये विचार आया कि वे इन बच्चों को राखियाँ सिखाएं और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो आज हम मिलते हैं इन बच्चों से कुछ बात
बात करते हैं कि इन्होंने कैसे राखी बनाई। तो आपने ये राखी बनाना कितनी देर में सीखा? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में सीख गई, इतना जल्दी? तो बहुत सुंदर। तो क्या आप अपनी राखियाँ दिखाएंगी? हाँ। क्या बनाना वो आप सीख गई हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने इतनी खूबसूरत राखियाँ कंप्लीटली बना के तैयार कर दी है। तो हम पूछते हैं इनसे, तो आपका नाम क्या है? मैम रवीना बारिया। रवीना जी। तो रवीना जी, आपने जो राखियाँ बनाई हैं तो इन राखियों को आप क्या करेंगे? मैम अभी तो हम मामा जी के लिए बना रहे हैं राखी, जैसा कि ग्रीष्मा दी से बात हुई थी, वो मामा जी को राखी भेजेंगे। अच्छा। तो इसीलिए मामा जी के लिए बना रहे हैं और अपने भाइयों के लिए भी ले जाएंगे। तो ये राखियाँ बना रही है तो इनका मन का भाव ये है कि ये अपने मामा जी को राखियाँ भेजना चाहती हैं और उसके साथ में ये अपने भाइयों के लिए भी राखियाँ बना रही हैं। तो इसके अलावा आपके मन में ऐसा विचार आया कि आपको कुछ ये राखियाँ इतनी सुंदर बनी है तो आज आगे जाके और बनाएंगी या ऐसा कुछ रोजगार के लिए? मैम फर्स्ट बार हमने ये राखी बनाई थी तो नहीं आ रहा था, लेकिन सेकंड बार बनाते गए तो बहुत अच्छी और नई नई राखियाँ बन रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा है और सोचा कि हम आगे भी बना सकते हैं। अच्छा, तो आगे आप चाहें तो इसका रोजगार के रूप में डेवलप भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत हर घर से शुरू होता है, हर बच्चे से शुरू होता है, हर महिलाओं से शुरू होता है। तो ये बच्चे के मन में एक छोटा सा भाव ये आया है कि ये बच्ची ये राखियाँ बनाकर अपना रोजगार शुरू कर सके, तो बहुत अच्छा